छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, बदला लगे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आधयते संस्कार भारती भारते नवजीवनम। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो गायन क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि रखते हैं और मुख्य रूप से व्यवसायी हैं, अधिवक्ता हैं, एक तरीके से कहें तो सार्वभौमिक टैलेंट है उनके अंदर। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और काफ़ी कुछ जानते हैं और उनका अनुभव जानते हैं और गायन क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं, कैसा कैसा सपोर्ट मिला है और भविष्य में कोई नवयुवक अगर इस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या है, कैसा भविष्य है, तो काफ़ी कुछ जानेंगे। तो हमारे साथ हैं श्री राजेश रौनक जी, आइए उनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई, मैं राजेश रौनक मूलतः जो है आजमगढ़ क्षेत्र का रहने वाला। जी, आजमगढ़ के निवासी हैं आप? जी जी। और तो अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं आप? प्रेजेंट में मैं व्यवसाय से जुड़े हुए हूँ, बिजनेस संबंधित। जैसे पहले तो कोयले, किस टाइप का व्यवसाय करते हैं आप? एजेंसीज लाइन को बिलोंग कर रहा हूँ मैं बढ़िया तरीके से। और चूँकि गायन से रुचि है जिसके कारण से खाली समय में अवकाश में इस क्षेत्र में भी कुछ करना चाहते हैं। एजेंसी पे बाद में बात करेंगे, पहले तो हम मुद्दे पे आते हैं गायन के बारे में। तो जो गायन की रुचि है ये आप में कब से है? ये मेरी बचपन से ही रुचि थी। जब मैं 10 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, ये किसी को देख के ही आप में आई या फिर कैसे, क्या रुचि आई, कैसे ये प्रभावित हुए आप? यह तो बात सही है कि किसी को भी देख के प्रेरणा एक बनती है। जी बिल्कुल, एक दूसरे को देख के ही मनोबल बढ़ता है, मनोबल करने बढ़ता का है। वो होता है। और चूंकि ये होता है कि जब मैं छोटा था तो कलकत्ता बहुत जाता था। तो कलकत्ता में हमारे एक मामा जी होटल्स वगैरह में हम लोग घूमने जाते थे। तो वहाँ पर पहले तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होटल्स वगैरह में भी बहुत अच्छी संगीत से लोग जो है रिलेटेड प्रोग्राम्स भी होते थे। तो जो रुचि आई है मामा जी के वहाँ से हुई, कलकत्ता से? हाँ। तो उन्होंने, कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? मैं करीब 17-15 वर्ष का रहा होऊंगा। अच्छा, 15 वर्ष के जब आप रहे होंगे तो उस टाइम आप मामा के वहाँ जाते थे। ये जो रुचि आई गायन की आपको वहीं से आई? वहीं से आई। और जब मैं 22-23 वर्ष का हुआ तो उदित नारायण जी उस वक्त बहुत अच्छे से थे और किशोर कुमार जी के गायन को ही जो है मैंने बहुत रुचिकर से माना रहा। आप मिले भी हैं कभी उदित नारायण जी से? नहीं, मिलन तो नहीं हो पाया। अच्छा। कई प्रोग्राम्स पे पहुंच भी सकते थे, प्रयास किया आपने? प्रयास किया, लेकिन हमारे घरेलू कारणों की वजह से जी। सारे कॉन्टेक्ट्स जो है नहीं बन पाए। लेकिन अगर जब तक प्रीतम जी ने जब मेट्रो मूवी वगैरह का उन्होंने एक संगीत निर्देशन दिया था, उस पीरियड में मैं चाहता तो थोड़ा सा मुझे बॉम्बे में अगर मैं रह जाता तो सारे लिंकअप मेरे मिल जाते। लेकिन मेरा अब इसे दुर्भाग्य कहा जाए, मेट्रो मूवी के टाइम हमारे पिताजी का निधन हो गया तो मुझे जो है वापस अपने घर आना पड़ा। हमारी मदर को कोई देखने वाला नहीं था, वयोवृद्ध है उनकी, और इस कारण से मैं इस विधा को आगे नहीं बढ़ा पाया। अरे, और तो ये हुनर दब के माध्यम से हुनर दब के रह गया। आज यूट्यूब के माध्यम से हमारे तो अभी भी काफी इच्छा है? अभी भी काफ़ी इच्छा है और हो सकता है इस खूब आगे मंथन करके आगे बढ़ा जाए। जैसे आपने स्टार्ट किया, ये रुचि आपके अंदर आई और कहीं ना कहीं आपने अध्ययन भी किया है? अध्ययन मैंने बचपन में, एक हमारे गुरुजी थे और इंटर कॉलेज में, और संगीत के बहुत अच्छी उनकी शिक्षा भी होती है वहाँ जी। तो उनसे मैंने एक वर्बली, मैंने कोई सर्टिफिकेट तो नहीं लिया, वर्बली हल्की सी शिक्षा प्राप्त की थी। एक तरीके से मतलब अध्ययन किया है आपने, भले से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कहता है कि जो हुनर होता है तो किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता है। प्रतिभा, व्यक्तित्व जो है आपके चेहरे से दिखता है। तो जो हुनर होता है उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो अध्ययन किया है आपने? जी। तो इसमें फैमिली का स्टार्टिंग में जब सब कुछ सही था तो फैमिली का कैसा सपोर्ट था? जब फैमिली वाले जाने कि आप इस क्षेत्र में आपको रुचि है तो क्या बताया परिवार वालों ने? माता जी तो भावुक हैं ही हैं, लेकिन भाइयों का ऐसा कोई विशेष सहयोग नहीं मिला। जिसकी वजह से मैं जो है
व्यस्तता के कारण अपने विधा को आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला साथ सपोर्ट नहीं मिला। और आप इस गायन क्षेत्र में ही भविष्य बनाना चाहते थे? भविष्य बनाना तो हम गायन क्षेत्र में ही चाहते, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के चलते कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ा हमें और आपका ये हुनर कहीं ना कहीं दब के रह गया। दब के रह गया। और जिसको अब आगे बढ़ाने की यूट्यूब चैनल्स इतने अब आगे बढ़ा रहे हैं, जी जी हो सकता है व्यूअर्स आगे बढ़ा दें। तो प्रदीप भाई, अभी अभी आप जो आपका हुनर है, ये टैलेंट है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं आप? इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अब तो आगे की यही- क्या रूपरेखा आपकी है, प्लानिंग क्या जैसे है? अब आप जैसे सहयोगी भाइयों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से घुसा जाए और अपने व्यूअर्स इकट्ठे किए जाएं, हो सकता है सुधा अभी को। कोई यूट्यूब चैनल बना रखा है अभी आपने? नहीं बनाया तो नहीं, मैंने बनाने की भविष्य में प्लानिंग है कि भविष्य में YouTube चैनल बना प्लानिंग के, जी। जैसे कि कहा भी जाता है कि जो यूट्यूब है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी जी तो जो प्रतिभा आपके अंदर है उसको उसका प्रदर्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। जी तो जी सर, यूट्यूब को थैंक्स कहेंगे यूट्यूब को हम लोग और, थैंक्स कहेंगे ताकि काफी लोग हमसे जुड़ते हैं, देखते हैं और प्रतिभा को निखारा जाता है। जी जी। तो अभी किस टाइप का और सपोर्ट आप चाहते हैं कि किस टाइप का सपोर्ट मिले ताकि आपके हुनर को और थोड़ा सा बढ़ाया जा सके? अब यही चाहेंगे कि जो अवकाश के दिन अगर मिल रहे हैं तो एक चैनल के माध्यम से अपनी विधा पे अपने गीत डाले जाएं और आगे बढ़ाई जाए इस विधा को। और गीत के लिए कोई कांटेक्ट नंबर अपना या फिर अपना थोड़ा सा परिचय, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कुछ सीखना चाहे आपसे, जैसे यूँ कहें कि कोई अभी नवयुवक है और वो चाहता है कि इस गायन क्षेत्र में जाना चाहता है, तो आप तो एक कहीं ना कहीं आपकी समस्या रही, एक पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए आप आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अगर कोई नवयुवक इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए सबसे पहला संदेश है, आज बहुत कंपटीशन का युग हो गया है जी। और गायन भी एक विधा ऐसी है कि जिसके माध्यम से अगर आगे बढ़ने का जो सबसे सुलभ और सही तरीका है, वह जहाँ कहीं पे भी हो वो संगीत की एक शिक्षा किसी गुरु से ज़रूर प्राप्त करें। क्योंकि अगर आप सारेगामा के माध्यम से भी आगे बढ़ना चाहते हैं और इंडियन आइडल में भी आप जाना चाहते हैं तो आपकी परख आवाज़ की हर क्षेत्र में होगी, क्योंकि आपको क्लासिकल भी सीखना पड़ेगा और आपको अपनी लय और सुर उसी क्लासिकल से ही माध्यम से संगीत की शिक्षा लेके जाना आवश्यक रहता है। और नवयुवक के सामने सबसे बड़ी बात ये अच्छी होती है कि वो अगर इस फील्ड को अगर बढ़िया तरीके से चुनना भी चाहता है तो वहाँ पर पहुँचने के लिए उसे शिक्षा का प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। संगीत की शिक्षा एक जो है हारमोनियम और क्लासिकल की माने शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना, उससे आपके लय सुर में आप आज जितने भी गायकों को आगे बढ़ा हुआ देख रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से जो है एक उस विधा में पूरी तरह से पारंगत होने का वो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जिससे उनकी आवाज़, उससे आवाज़ का भी एक सुधार आ सकता है जी। और स्वयं में और जो एक लय और सुर बनता है वो शास्त्रीय सीखने से ही बहुत आगे बढ़ा जाता है। कुछ बेसिक्स अपना अनुभव बताइए। स्टार्टिंग में जब आपने किया तो क्या प्रैक्टिस कुछ किया थोड़ा सा? प्रैक्टिस तो एक जो शुरुआती एक लय में सारे गामा और उनका जो होता ही है, थोड़ा सा अपने लय में थोड़ा सा मैं एक संस्कार भारती का देह गीत गा दे रहा हूँ, जिसमें दो आपको थोड़ा सा। जो है क्लासिकल का एक पुट मिलेगा जी। और क्लासिकल सीखे से ही उसका लय सुर एक इकट्ठा होता है। जी, थोड़ा सा। साधयते संस्कार भारती भारते नवजीवनम सिद्ध शांति अलख जीवन भारते नवर्चनम साधयते संस्कार भारती भारते नवजीवनम। वाह 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 वाह, थैंक यू। तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे और कुछ बेसिक टिप्स आपसे लेना चाहे तो कुछ थोड़ा सा एक संदेश के माध्यम से आप बता दीजिए, कुछ बेसिक टिप्स थोड़ा सा। बेसिक टिप्स में उनको जो नए है बच्चे जो अभी जा रहे हैं इस क्षेत्र में, इसकी तो एक थोड़ा सा। शुरुआती एक स्केल बनती है। स्केल जैसा कि मैंने हल्की सी 2 पंक्तियां गा के ही बताया जी। कि स्केल वो जो है क्लासिकल का थोड़ा सा
प्रशिक्षण लेने से स्केल बहुत अच्छी बनती है। जी। और गाने को तो बहुत से लोग गाते हैं, और लेकिन एक लय और सुर में गायन से आगे बढ़ने से विधा में कितनी कंपटीशन है हमारे देश की, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और उस देश की जनसंख्या में अगर आपको बीट करके आना है तो जो है आप किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा निखार देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मतलब एक जैसा कि कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु बिना तो ज्ञान नहीं आपको एक मिलता। गुरु करना पड़ेगा। और आपको एक गुरु करना तो पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे आजकल लोग समोसा बनाने से लेकर पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी रेसिपी सब यूट्यूब से करते हैं, तो आज की डेट में यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा गुरु है। गुरु तो अगर है, आपके YouTube पास है। कुछ कोई गुरु अवेलेबल नहीं है तो आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्कुल टिप्स ले बिल्कुल। सकते हैं। और काफ़ी अच्छी। लेकिन एक गुरु से शिक्षा लेने पे आप हारमोनियम की बीट से सब कुछ सीखेंगे ना। जी हारमोनियम की खुद जो इंसान हारमोनियम थोड़ा सा सीखा हुआ होगा वो बहुत उसको आप थोड़ा सा कोई आपका फेवरेट सॉन्ग, थोड़ा सा 2 पंक्तियाँ कुछ फेवरेट जो आपका। मैं गा दे रहा हूँ। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, बदला लगे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझ पे नज़र कर दूं, तुझ पे नज़र कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।